इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए उसको झुटलाया नहीं जा सकता। तुम्हारी उम्र को मद्देनज़र रखते हुए मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। तुम्हारे घर को मद्देनज़र रखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि तुम एक गरीब इंसान हो। किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि जब आपने कहना हो कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस सारी चीज़ को कैलकुलेट कर कर अपने माइंड में रख कर उसकी पिक्चर बनाकर अब ये नतीजा निकाल रहे हैं। किसी चीज़ को मद्देनज़र रखना यानी कि नज़रों के सामने रखकर उसकी कैलकुलेशन करने के बाद आप अगला व्यू क्या दे रहे हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में कीपिंग इन व्यू। कीपिंग इन व्यू का मतलब है किसी भी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। कैसे इस्तेमाल होगा, एग्जाम्पल के साथ इसको सीखते हैं। कीपिंग इन व्यू हिज एज, दिस जॉब इज डिफिकल्ट फॉर हिम। मैंने किसी शख्स को, बूढ़ा शख्स है और उसको बड़ी मजदूरी करते हुए देखा, तो मैं कहता हूँ कि उसकी उम्र को मद्देनजर रखते हुए वो जो नौकरी कर रहा है ये इसके लिए बहुत मुश्किल है। तो कीपिंग इन व्यू हिज एज, उसकी उम्र को मद्देनजर रखते हुए ये जॉब उसके लिए मुश्किल है। तो किसी भी चीज को मद्देनजर रखते हुए, एक और एग्जांपल देखें, अगर मैं कहता हूं कीपिंग इन व्यू द पेट्रोल प्राइसेस, ड्राइविंग अ कार इज रियली एक्सपेंसिव दीज डेज। पेट्रोल प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए आजकल गाड़ी चलाना बहुत महंगा हो गया है। क्योंकि हम मद्देनजर किस चीज को रख रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस को। हम जब कहते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस का मतलब ये हो जाएगा कि हम सारा फोकस कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, सारा एस्टिमेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है, फिर इसको फोकस करके जो नतीजा निकाल रहे हैं वो अगले में बताया कि आजकल गाड़ी रखना मुश्किल हो गया। सो आपने हमेशा इस किस्म के फिक्रों का इस्तेमाल करना होगा अपनी डेली रूटीन में, और आप करते हैं, लोगों को सुनते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा मुल्क इस वक्त बहुत तरक्की कर रहा है, या हमारी सड़कों की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं चला सकते। हमारे हॉस्पिटल की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि मरीज़ों को वहाँ पर अच्छा इलाज दिया जा रहा है। तो आप आम तौर पर किसी चीज़ को जब मद्देनज़र रखते हुए कहते हैं तो फिर आप उसकी ऑब्जर्व कर कर अगले फिक्रे में अपना रिजल्ट बताते हैं। एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी को मद्देनज़र रखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि तुम इस पर सफ़र कर सकते हो। इसकी क्या इंग्लिश होगी, कमेंट बॉक्स में लिख दें। तुम्हारी गाड़ी को मद्देनज़र रखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि तुम इसमें सफ़र कर सकते हो। इसकी क्या इंग्लिश होगी, कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मुझे आइडिया हो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें। घर बैठे अपनी इंग्लिश में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।